हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरकेबी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल कुछ ही सेकंड में निकालना सीखेंगे, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के घनमूल ज्ञात करना होगा, जिसकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल कुछ ही सेकंड में निकाल पाएंगे। देखिए, जिन संख्याओं के हमें घनमूल निकालना है तो उसके आखिरी की 3 संख्याओं की जोड़ी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं की जोड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 संख्या आखिरी 2, 3 और 8। तो इन 3 संख्याओं में भी अंतिम अंक लेना होता है। यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो हमें 2 का घन लेना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अंतिम अंक 2 है तो 2 का घन क्या हो जाएगा, 8 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इन तीनों संख्याओं का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर बचा 5। तो देखिए 5 को हमको देखना है कि किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। 1 और 8 के बीच आता है, मतलब 1 के घन और 2 के घन के बीच आता है। ठीक है, 5 किसके बीच आता है, 1 के घन और 2 के घन के बीच आता है। देखिए, जिन 2 संख्याओं के घन के बीच में संख्या आती है उसमें से छोटी संख्या लेते हैं। यहाँ देखिए ये आ रहा है 1 के घन और 2 के घन के बीच में आ रहा है 5, तो हमें छोटी संख्या लेना है। इसका मतलब क्या है, 1 ले लेंगे। ठीक है, अगली संख्या में देखते हैं। यहाँ देखिए आखिरी की 3 संख्या क्या है, 2, 6, 1, तो अंतिम संख्या क्या है, 1 है। तो 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। ये 1 ले लिए, तो देखिए ये 3 संख्याओं का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ हमारे पास बच गया 9। तो देखिए 9 किसके बीच आता है, 2 के घन और 3 के घन के, मतलब 8 और 27 के बीच। तो 2 का घन और 3 के घन के बीच आता है, तो हम ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9261 का घनमूल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट की 3 संख्या लेंगे तो उसमें से भी अंतिम संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए अंतिम संख्या का घन लेना होता है हमें। अब अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, 2 है। तो देखिए 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 8 ले लिए, तो इन तीनों संख्याओं का काम खत्म हो जाता है। अब बचा है यहाँ पर 21 बचा है। ठीक है, तो देखिए 21 किसके बीच आता है, 8 और 27 के बीच आता है। इसका मतलब 2 के घन और 3 के घन के बीच आता है। तो देखिए इन दोनों में से हमें छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर फिर से 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें भी अंतिम अंक 7 है। अब देखिए हम 7 का घन लेंगे, तो 7 का घन क्या होता है, 343। तो देखिए इसमें से भी हमें अंतिम अंक लेना है। ठीक है, 7 के घन में से भी, ये अंतिम अंक के घन में से भी हमें अंतिम अंक लेना है। तो 7 का घन कितना है, 343, इसका भी अंतिम अंक क्या है, 3 है, तो हम इस 3 को यहाँ लिख देंगे। अब बचा हमारे पास 35। ठीक है, तो देखिए 35 किसके बीच आता है, 27 और मतलब 3 के घन और 4 के घन के बीच। तो इनमें से भी हमें छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब अगली संख्या में देखते हैं। यहाँ पर भी 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसमें से अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 का घन क्या होता है, 125 होता है। तो 125 में हमें अंतिम अंक 5 है, तो 5 ले लेंगे हम यहाँ पर। अब बचा हमारे पास 166। अब देखिए 166 किसके बीच आता है, 125 और 216 के बीच आता है। तो देखिए यहाँ पर 5 का घन और 6 का घन है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, क्योंकि छोटी संख्या हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर 3 की जोड़ी बनी, उसमें अंतिम अंक क्या है, 4 है। अब 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। तो 64 में भी अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो हम उस 4 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 3 संख्याओं का काम खत्म हो गया, यहाँ बचा 830। ठीक है, अब देखिए ये 830 किसके बीच आता है, 9 के घन और 10 के घन, मतलब 729 और 1000 के बीच आता है। तो 9 और 10 में क्या लेंगे, छोटी संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर 3 संख्याएं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो 8 का घन क्या होता है, 512 होता है। ठीक है, तो 512 का लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा, 1061 बचा है। ठीक है, 1061। तो देखिए 1000 से ऊपर आ गया, तो हम यहाँ पर 11 का घन देख लेते हैं। 11 का घन देखेंगे तो 11 का घन होता है 1331। ठीक है, और एक घन देख लेते हैं, 12 का घन देख लेते हैं। 12 का घन होता है 1728। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1061 है। तो 1000 से और 1333 के बीच आ रहा है, मतलब 10 और 11 के घन के बीच आ रहा है। तो देखिए हम छोटी संख्या लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे 10।
ठीक है, अब आगे की संख्या देखते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं लेंगे तो इसका अंतिम अंक क्या है, 7 है। तो 7 का घन क्या होता है, 343। उसमें से भी हमें अंतिम वाला अंक लेना है 3, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। अब हमारे पास बचा 1442। तो देखिए ये आता है 1331 और 1728 के बीच, मतलब 11 के घन और 12 के घन के बीच में आता है 1442। ठीक है, तो देखिए हमें छोटी संख्या लेना है, हम ले लेंगे 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 113 आ गया। तो ये हमारे सभी आंसर हो गए। इस प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। धन्यवाद।